Hello बच्चों, the question is filling the blanks. Now we have given us 7 statement. By filling the correct option, we have to complete the statement and opt the right option. So let's see one by one. First, the primary lymphoid organs are dash and dash. Now the primary lymphoid organ. Primary lymphoid organ. The lymphoid organs where the B cells and the T cells are mature. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? lymphoid organ बोलते हैं. ठीक है. lymphoid organ दो टाइप के होते हैं. एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी. योर प्राइमरी lymphoid organs are bone marrow, bone marrow, bone marrow, and the thymus. Now in your bone marrow, your B cells are formed, and in bone marrow B cells are formed and mature there only, जबकि thymus में T cells forms in a bone marrow, but they will migrate to the thymus for the maturation. तो यहाँ पे मैचुरेशन किसका हो रहा है? टी सेल्स का हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए बोन मैरो और यहाँ पे क्या आना चाहिए? थाइमस. देन सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली. सो हीरोइन इज ओपोइड ड्रग्स है which is extracted from the plant Paver somniferum. From the poppy plant, इसे poppy plant भी बोलते हैं, poppy plant. ठीक है. From the Paver somniferum, and this drug is chemically a diacetyl morphine. जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन होता है तो हीरोइन फॉर्म होता है. एंड हीरोइन इज यू कैन से द डिप्रेसेंट and can slow down the body function by binding to the opioid receptors. Okay. So यहाँ पे क्या आना चाहिए? It is an diacetyl morphine. Then dash tumor remains confined to their location and do not spread to the other parts of the body. तो यहाँ पे आना चाहिए benign tumor, क्योंकि ट्यूमर दो टाइप के होते हैं. ट्यूमर इज अ मास ऑफ सेल विच इज फॉर्म ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल. तो ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेनिग्नाइन और एक होते हैं मैलिग्नाइन ट्यूमर. ओके. मैलिग्नाइन ट्यूमर ये कन्फाइन होते हैं उनके लोकेशन पे, whereas malignant tumor does not confine to their location, does not have the confined location, you can say does not have the confined location. Okay. ठीक है. एंड बेनिग्नाइन ट्यूमर इन्वेट नहीं करते, बट मैलिग्नाइन ट्यूमर इन्वेट करते अदर टिश्यू में, वहाँ पे भी ट्यूमर फॉर्म करते हैं बाय हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड मेटास्टेसिस. तो यहाँ पे बेनिग्नाइन ट्यूमर आएगा. स्टेटमेंट 4 देखें. स्टेटमेंट 4, द इम्यून सिस्टम कंप्राइज T cells and your B cells, and these cells are responsible for cell mediated immunity and B cells are responsible for humoral mediated immunity. और स्टेटमेंट 5 देखें. डैश इज अ वेरी इफेक्टिव एंड सेडेटिव एंड पेन किलर. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मॉर्फिन की बात कर रहा हूँ. किसकी बात कर रहा हूँ? मॉर्फिन बिलोंग्स फ्रॉम द ओपोइड्स and it is used as a painkiller during the surgery process. तो यहाँ पे मॉर्फिन आना चाहिए. Then 6 स्टेटमेंट देखिए, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज लिटरली टर्म हैज. So when a group of symptoms is occur, that is called your syndrome. इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं. जैसे एड्स में क्या होता है? इम्यून सिस्टम कम होने के कारण जैसे उसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, जैसे कैंसर होता है, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमें एक साथ दिखने लगते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिंड्रोम. देन 7 स्टेटमेंट देखिए, द फंगाई ट्राइकोफाइटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. नाउ this is responsible for the cause of ringworm.
नाउ रिंगवॉर्म क्या है? रिंगवॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है। रिंगवॉर्म एक क्या है? रिंगवॉर्म एक क्या है? फंगल इन्फेक्शन। एक क्या है? फंगल इन्फेक्शन है विच इज कॉज्ड बाय योर फंगस नोन एज माइक्रोस्पोरम, then trichophyton, and the third is your epidermophyton. Now this is contagious disease, मतलब ये from one person to another person spread हो सकता है by touching, by using the personal products and etc. तो यहाँ पे ये क्या कॉज कर रहा है? रिंग वॉर्म कॉज कर रहा है। क्या कॉज कर रहा है? रिंग वॉर्म। ओके, तो लेट्स सी नाउ द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन में आना चाहिए बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो थाइमस सब में दिया है, बोन मैरो थाइमस, बोन मैरो थाइमस, बोन मैरो थाइमस, बोन मैरो थाइमस। सेकेंड में हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली अ डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन का एसिटाइलेशन होता है तब हीरोइन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी सेकेंड ऑप्शन ए में सेकेंड में डायसिटाइल मॉर्फिन दिया है, बी में भी डायसिटाइल मॉर्फिन दिया है, सी में भी डायसिटाइल मॉर्फिन दिया है और डी में भी डायसिटाइल मॉर्फिन दिया है। तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नाउ लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज बेनिग्नाइन ट्यूमर रिफाइन remains the confined to their original location। तो थर्ड ऑप्शन देखे तो ऑप्शन ए में भी बेनिग्नाइन दिया है, ऑप्शन बी में भी बेनिग्नाइन दिया है, ऑप्शन सी में भी बेनिग्नाइन दिया है, ऑप्शन डी में भी बेनिग्नाइन दिया हुआ है। तो लेट्स सी द फोर्थ स्टेटमेंट। द इम्यून सिस्टम कंप्राइज द टी सेल एंड द बी सेल। तो ऑप्शन फोर, ऑप्शन ए में जो फोर्थ है वहां पे भी बी और टी सेल दिया हुआ है, बी ऑप्शन में भी बी और टी सेल दिया है, सी ऑप्शन में भी बी और टी सेल दिया है और डी ऑप्शन में भी बी और टी सेल दिया है। ओके, स्टेटमेंट फिफ्थ की बात करें। डैश इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर दैट इज ऑन मॉर्फिन विच इज यूज ड्यूरिंग द सर्जरी। तो ऑप्शन ए देखे तो यहाँ पे भी मॉर्फिन दिया हुआ है, बी में देखे यहाँ पे भी मॉर्फिन दिया हुआ है, सी में फिफ्थ ऑप्शन में सिंड्रोम दिया है, तो सिंड्रोम नहीं है, मॉर्फिन आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर डी ऑप्शन देखे तो वहां पे भी फिफ्थ का रिंग वॉर्म दिया है, वहां पे मॉर्फिन आना चाहिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अब या तो ऑप्शन ए करेक्ट है या तो ऑप्शन बी करेक्ट है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टेटमेंट सिक्स स्टेटमेंट देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज लिटरली टर्म्स एज सिंड्रोम। तो सिक्स यहाँ पे सिंड्रोम दिया है लेकिन यहाँ पे रिंग वॉर्म दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन यहाँ पे ए क्या है? करेक्ट। और सेवन स्टेटमेंट देखिए द फंगल ट्राइकोफाइटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वॉर्म, तो यहाँ पे रिंग वॉर्म दिया है। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए is your right answer. I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.